Hello, friends. So, this is your own, the CK show, and this is in Hindi, but I'm still talking in English. सॉरी। स्वागत है आपका शीके के इस बेहतरीन पॉडकास्ट में। ये हमारा पहला पॉडकास्ट होगा। मैं बहुत सीरियस बनने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो आज हमारे सबसे पहले जो गेस्ट हैं, ये बहुत ही, मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे आसपास क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे आसपास। पेड़ पौधे, ये पता नहीं क्या है, और ऐसे चेयर वगैरह। पर क्या आपने कभी सोचा है, नहीं सोचा ही होगा आपने, हमारे आसपास भूत भी हो सकते हैं। भूत, एग्जैक्टली। मैं ऐसे ही भूतों से मिलने के बहुत इच्छुक हूँ। मैं भूतों से मिलना चाहता हूँ, मिल सकूँ तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही अपने फील्ड में बहुत ही कारीगर, बहुत ही मशहूर और बहुत ही जाने माने। क्या नाम था? तो नाम मुझे पता चल गया, मैंने अभी एडिट करके देखा, आपको तो पता चला नहीं होगा। तो तालियों के साथ स्वागत करता हूं मैं थॉमस शर्मा सिंह अली जी का। तो स्वागत है शर्मा जी आपका। ये आपके नन्हे गेस्ट हैं। ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम है लोबो। ओह, लोबो। लोबो लोबू। लोबू। इट्स लाइक ऊ उल्लू ऊ लोबू। लोबो, हाय लोबो। He doesn't speak. ओह शिट, सिंस बर्थ और सर No, it's in there. सॉरी सर, ये एक हिंदी कार्यक्रम है, हिंदी में सर। हाँ, तो इनकी जो प्रजाति है ये समुद्री कॉकरोच जैसी होती है। ओह इसे आप कॉकरोच ही समझिए, अच्छा। पर है ये लॉबस्टर। लॉबस्टर। इसकी एक खासियत है, क्या? ये समुद्र में जिंदा रहता है। वाह वाह, ये समुद्र में जिंदा कैसे रह सकता है? हाँ, ये उसके अंदर ब्रीथ कर सकता है। इसे बिठा देते हैं। सर कहीं मैं सही तो नहीं सोच रहा हूँ कि ये ब्रीथ कर सकता है, इसी वजह से ये समुद्र में जिंदा रह पाता है? यू गॉट द पॉइंट। ये जो है वार्तालाप का निष्कर्ष समझ चुके हैं। अरे सर, हिंदी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी तकल्लुफ़ से इन शब्दों का चयन करके हमारी इस तारीफ़ में अपने पुल बांधे हैं। धन्यवाद सर। तो मिस्टर लोबू जी को हम एक अलग से सीट रखेंगे, आप वहाँ भी रख सकते हैं, नहीं तो मैं अपने साइड में बिठा लेता हूँ इन्हें। ये मेरे साथ रहना खुश रखते, मतलब ये जो प्रजाति होती है ना, ये वैसे किसी के फ्रेंड नहीं बनते, बट इसके पीछे एक कहानी है। मैं इसको साथ क्यों रखता हूँ? अच्छा। ही प्रोटेक्ट्स मी। हाउ सर, हाउ 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 आई मीन, ये जो है, मतलब एक आप जानते हैं नेगेटिव वाइब्स। नेगेटिव वाइब्स सर, दीज आर वेरी, फिर से मैं, दिस इज़ अ हिंदी शो। नेगेटिव सर, ये जो ऊर्जा होती है इससे मैं बहुत वाकिफ़ होता हूँ। जैसे अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बहुत 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 नकारात्मक ऊर्जा है मेरे आसपास में। मैं समझ नहीं पाता हूँ इससे, मतलब मैं चुनौती कैसे करूँ इसका। पढ़ाई करके। वो तो सर बात है, वो सॉरी। हाँ, तो मैं जिन नेगेटिव वाइब्स की बात कर रहा हूँ वो होती है ऊपरी शक्ति। ऊपरी शक्ति? ऊपर वाले अपार्टमेंट की नहीं, मतलब आप क्या है, हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, बट एक्चुअली 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में नहीं रहते, हम रहते हैं मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड में। हमें दिखते 3 मल्टी। वैसे मेरे 3rd फ्लोर वाली आंटी भी कुछ खास ताकतें जानती। जादू टोना लग तो रहा है सर, वो पता नहीं अब क्या करती हैं। रोज़ सुबह चाय मांगने के लिए, सॉरी, रोज़ सुबह चीनी मांगने आती हैं, हमारे घर की चाय ख़त्म हो जाती है। आप पी जाते हो गया तो। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं सर। तो ये उन नेगेटिव वाइब्स को जो है, सर आपने उसकी गर्दन दबा दी थी। ये मेरा लोगो है। सॉरी लोगों। तो ये जो है ना, इसके हाथ देख रहे हो, ऐसे 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 काट देता है नेगेटिव वाइब्स की अच्छा। तार हर जगह। ये काटता रहता है, कट 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 कट, ऐसे ना हट जाती है। इसे अभी फिलहाल यही रेस्ट देना चाहूँगा मैं। ये हिलेगा नहीं, अभी ये स्लीप हाइबरनेशन में है। मैं इसे उठा के ले आया था, सोते सोते भी काट देता है। सर अब मैं अपने दर्शकों को आपकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप खुद अपने मुंह से ही अपनी इंट्रोडक्शन दें। हाँ, तो सर आप अपने सबसे पहले बचपन की कुछ कहानी ऐसी कुछ, हाँ इंट्रोडक्शन में कुछ अपने बचपन के बारे में प्लीज़। हाँ, तो मेरा बचपन में मैं 8-10 साल का था। सर बचपन में आप 8-10 साल की थी? मतलब मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं सिर्फ 8-10 साल का था। और ये कब तक की बात है कि आप सिर्फ 8-10 साल के थे? 8-10 साल तक। सर
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपने डील कैसे करा होगा वो 8-10 साल, आप मतलब 8-10 साल के हुए 8-10 साल में। सर ये कोई सेंस है इस बात की? स्टडीज़ के बारे में बताइए मतलब। हाँ तो देखो, मैंने पढ़ा था देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद। ये बहुत अच्छी पोएम लगती थी मुझे। ये थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हिंदी प्रोग्राम सर, हिंदी। कैंसिल, इसका मर्डर कर दिया आपने, कोई बात नहीं। तो बचपन में मुझे काफ़ी याद नहीं आ रहा। हाँ, काफ़ी भूख लगा करती थी, अच्छा, तो फिर मैं खाना खाता था। और सही बताओ। हाँ आप और खाने में मुझे मिलती थी रोटी और दाल। मतलब बटर चिकन बनता था घर में, अच्छा, पर सारे भाई बहन खा जाते थे। मुझे हड्डी दे देते थे, वो थोड़ी खाऊंगा, मैं दाल खा लेता था। तो इस वजह से मेरा बचपन काफ़ी मतलब डरावना रहा, क्योंकि मैं जब दाल खाता था उसके बाद मैं सो जाता था, और सोते हुए मुझे ना बटर चिकन के सपने आया करते थे। तो मुझे इतने सपने आने लगे कि फिर मैं डरने लगा। बटर चिकन से? जी हाँ, बटर चिकन से मैं डरने लगा। तो मैं आज तक मैंने फिर बटर चिकन नहीं खाया, और मैं कोई सा भी चिकन खा लेता हूँ, ऐसा नहीं चिकन से डरा, पर बटर चिकन नहीं। ऑरेंज कलर की ग्रेवी, समझ पा रहे होंगे आप, बटर नान के साथ। ये आपने मुझे जलाने के लिए किया। ये बटर चिकन नहीं था सर, ये तो वो मुगलई था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो सर जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैं जब रात को एकदम से ऐसे मेरी नींद खुलती है और मैं सोचता हूँ कि अब वॉशरूम जाऊँ या ना जाऊँ, तो उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है कि मैं जाऊँ और मैं वॉशरूम करके आऊँ। मैं आप मतलब ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि कोई ऐसी ऊर्जा आपको खींच रही हो और आपके अंदर का मतलब समझ। यही नेगेटिव वाइब्स है। तो इनके बारे में अब आप जैसे बता रहे हो, आपको वॉशरूम जाने का मन करता है, पर नहीं भी करता है, क्योंकि कंबल नहीं छोड़ना होता। ठंड लगती है रात में। दूसरा, आपको ये डर है कि आप वॉशरूम कर रहे हो, कोई आपकी फ़ोटो खींच ले। सर वो तो अब मैं कैसे बताऊं, ये मेरा एक, मैं आज बता ही दे रहा हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा डर है ये, कि अगर क्या हुआ कभी मैं गया, ये मेरा उससे भी बड़ा डर है। आप समझ रहे हो, जैसे आप वॉशरूम के लिए जाते हो और आप छिपकली देखते हो, आप डर जाते हो, लेकिन ये डर उससे भी बड़ा डर है। आप सोचिए ना, आप जा रहे हो, आप कमोड पे बैठे, मतलब सूसू करने के लिए नहीं, पर ऑफ कोर्स आप कमोड पे बैठे, आपने नींद में अपनी आंखें मली और आपने साइड में देखा एक बंदा डीएसएलआर लेके खड़ा है। ऐसा जब से आप बता रहे हैं, इससे तो मुझे अब ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ, तो यही नेगेटिव वाइब्स हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ना, आप रात को 12 बजे परफ्यूम लगा के सोइए। उससे क्या होगा, एक होती है लेस नेगेटिव वाइब्स, जिन्हें हम भूत आत्मा ये सब समझ, मतलब होते ही हैं नेगेटिव, पर उनमें अच्छी भी होती हैं। और मेन बात क्या है, अगर वो आपके पीछे पड़ जाएगी तो डीएसएलआर वाले की तो अपने आप फट जाएगी। क्या बोला तूने? समझ रहे हो, आपके आसपास वो किसी को भटकने नहीं देगी, क्योंकि वो आपको परेशान करना चाह रही है, तो कोई और उसके लिए एक तरह से एज अ मीन ऑफ हेल्प है आपके लिए, तो इसलिए वो उसको आने ही नहीं देगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका सिर पटक पटक के वॉश बेसिन में आपको थोड़ा चोट पहुंचा देगी, पर आपकी फ़ोटो लीक नहीं होगी। सर मुझे लगता है अब हमें कैमरा एंगल चेंज करना चाहिए। नाइस क्वेश्चन। तो सर मैं ये चीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपनी 18 साल की ज़िंदगी में, कि भूत जो है, या भूत नहीं कह सकते मैं, पर कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ 25 साल से। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मुझे कई बार फील होता है, जैसे अभी आप मेरे साथ बैठे हो, मुझे फील हो रहा है, मुझे नेगेटिव वाइब्स मेरे आसपास थोड़ी फील होती हैं, और मेरे पास तो आपका लोबो भी नहीं है जो वो काट सके। तो मैं ऐसे मौक़ों में समझ नहीं पाता हूँ मैं क्या करूँ। जैसे कई बार जब मैं अपने कमरे से खाना खा के किचन की तरफ आ रहा होता हूँ और मैं वो प्लेट सिंक में रखता हूँ और मैं पानी चलाता हूँ, तो मुझे हाथ पे बहुत ठंडा लगता है। जैसे ही मैं वो धो रहा होता हूँ मुझे हाथ पे ठंडा लगता है, और टेम्परेचर ड्रॉप कह रहे हो आप? हाँ, टेम्परेचर ड्रॉप। और जैसे ही मैं वो धो देता हूँ
और उसे रख देता हूँ और फिर मैं आके अपने बिस्तर में बैठता हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता। देखिए टेम्परेचर ड्रॉप जो है काफ़ी समय से, टेम्परेचर ड्रॉप यानी तापमान का गिरना, तो ये काफ़ी समय से जो है प्रचलित है और माना जाता है कि अगर ऐसी नेगेटिव वाइब्स हैं तो उनके आसपास ना नेगेटिव में चला जाता है टेम्परेचर, यानी 27 डिग्री सेल्सियस जैसे आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, तो उसमें -2 -3 हो जाएगा, तो एकदम से आपको एक ठंड लगेगी जिसकी वजह से आपको गूज बम्स आएंगे। तो इसके लिए आप देखो भूत का तो कुछ भी नहीं कर सकते, भूत नहीं मतलब नेगेटिव एनर्जी का, भूत देखो भूत पे हम बाद में आएंगे, ये थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैंने, पर नेगेटिव एनर्जी का आप कुछ नहीं कर सकते। आप घर में हीटर लगवाइए और गीज़र लगवाइए। तो जब पहले से ही आपका टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, कितना ही कम कर लेंगे, 27 तक तो आ ही जाएगा, आपको फील ही नहीं होगा। सर क्या आप कहना चाह रहे हैं कि भूत अगर मेरे घर में है तो वो फ्रिज में है? देखिए अगर फ्रिज में बटर चिकन है तो शायद, नहीं बटर चिकन तो नहीं है, ये तो अफगानी है, अभी बताया था आपको। नहीं आपने कुछ और बताया था, खैर कोई नहीं। हाँ तो अब खा लो पहले। हाँ तो गेटिंग असाइड ऑफ द पन, मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपके फ्रिज में आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो होना भी चाहिए। इसलिए तो फ्रिज बंद करके रखते हैं। कैमरा मैन थोड़ा इधर। सर और मैंने मतलब और भी जगहों से सुना है, ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो क्यों, पर जब मैं ऐसे अपना हाथ मुंह धो के जब मैं शीशे में अपने बाल ठीक करता हूँ तो उसमें मैं दिखता हूँ। इससे रिलेटेड मैं कहानी बताता हूँ। एक बार की बात थी, एक किसान था, उसके 5 बेटे थे, 5, चारों लड़के ही थे, पांचों। तो वो मरने वाला था, उसकी मौत में सिर्फ 2-3 घंटे शेष रह गए थे। तो वो बोलता है कि बेटा मैं मरने वाला हूँ। पांचों बेटे जो हैं दुखी तो होते हैं, थोड़े खुश हो जाते हैं कि बहुत सारी ज़मीन मिलेगी, पर फिर वो आपस में लड़ने की सोचने लगे, मतलब साजिश कर रहे थे। 2 लड़कों ने तो एक को पीट भी दिया था कि साले तुझे नहीं देंगे हम ज़मीन, साले बोल सकता हूँ मैं। हाँ आप बोल सकते हैं, हमारी जनता और भी बहुत कुछ सुनना चाहती है, वो हम बोलते नहीं हैं। ये बात मुझे थोड़ी रोचक लगी, आप कैसे होगी। रहने की वजह से। तो उन्होंने साले तुझे नहीं देंगे हम ज़मीन, तो आपस में लड़ रहे थे। तो किसान बोलता अरे बहन। तो किसान बोलता है अबे सूतरी को इधर आओ। वो सारे जाते हैं वहाँ, बोलता है कि मुझे एक लट्ठा ला के दो। तो बोलते हैं बापूजी आप मरने वाले हो, क्या ज़रूरत है। कहता अच्छा झाड़ू की सीख ले आओ। तो कहता बापूजी पिटाई करोगे क्या हमारी। कहता लाओ तो वो लाते हैं, सीख नहीं पेंसिल ले आते हैं। तो किसान उस पेंसिल को तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं टूटती। तो वो सिखाना ये चाह रहा था कि अकेला इंसान टूट जाता है, पर उसमें दम ही नहीं था। तो अपने बड़े सबसे ताकतवर लड़के को बोलता है कि तू इसे तोड़ के दिखा। वो तोड़ देता है, कहता है एक डंडी थी टूट गई। 4 पेंसिल और मंगाता है, उन चारों को भी एक एक करके तोड़वा देता है, चारों टूट जाती हैं। बोलता है कितनी डंडी तोड़ी तूने। कहता है 4। कहता है अबे बैल बुद्धि 5 तोड़ी हैं। वो गिनता है, उसे 10 मिलती हैं। अच्छा। कहता है अबे 2 टुकड़े हुए हैं तो 5 ही रही होंगी ना। तो जैसे तैसे मानता है, उसे समझाते हैं वो। तो इसके ज़िंदगी के 2 घंटे में से 1 घंटा तो ही निकल गया। फिर ये बोलता है 5 और ला। तो वो जाता है, 5 पेंसिल तोड़ के ले आता है। ये फिर बोलता है अबे यार, छोटे बेटे को बोलता है तेरे में दिमाग है, तू जा 5 साबुत पेंसिल ला। वो 5 साबुत पेंसिल लाता है। तो अब ये उन 5 पेंसिलों को एक साथ पकड़ने को बोलता है, बोलता है तोड़ो। तो बड़ा वाला बोलता है छोटे से मंगाई थी, छोटे से तोड़ो। अब छोटे में तो जान ही नहीं, वो नहीं तोड़ पाया। तो किसान कहता है बड़े वाले से तू तोड़ के देख, वो भी नहीं तोड़ पाया। फिर मजला भाई आता है 30 नंबर का। किसान इतने में बोल ही रहा होता है कि अगर साथ रहोगे तो नहीं टूट पाओगे, अकेले रहोगे तो टूट जाओगे। वो पहलवान था, उसने तोड़ दी 5। तो किसान बोलता है भाई यार क्या करूं मैं इन बच्चों का। फिर वो बोलता है इसी एक्सपेरिमेंट को लास्ट सेल पे करते हैं। तो वो 5 डंडियां बार बार करके तोड़ता है, 25 तोड़ देता है, और 25 साथ में नहीं तोड़ पाता। पहलवान था फिर भी नहीं तोड़ पाया। तब किसान की बात उन्हें थोड़ी समझ में आती है। तो वो बोलते हैं बापू जी आपने एक गलती कर दी, आपको 25 लड़के करने थे। तो क्योंकि तो 5 थे, 5 तो टूट ही जाते। तो इसलिए आप अपने आप को शीशे में देख पाते हो। पर इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना, मतलब कि मैं अपने आप को शीशे में देख पाऊँ, इससे
उस किसान के 25 बेटे हो जाएं, मतलब कुछ उसका 1 घंटा जो बचा था उसमें वो कुछ शीशा तो आया ही नहीं कहीं उसमें। देखिए आपकी अभी ये 12 मिनट की पॉडकास्ट हो गई है, 12-13 मिनट की, इसमें कुछ सेंस था। गजब बेइज्जती है। पॉडकास्ट में सेंस नहीं होता है। काट देना ये ना, काट देना। अच्छा नहीं बोल रहा। ये सब नहीं बोलते हैं सर, वो जनता ना इंगेजमेंट गलत दे देती है फिर। अभी जैसे आप तो चले जाओगे, गाली तो मुझे देंगे ना वो। मेरा शो तो हिट होगा ना, अगले वालों का फ्लॉप होगा, वापस मुझे बुला लेना। नहीं वो बात नहीं है ना सर, हमारे तो चैनल के लग जाएंगे ना सर। ओके ओके। पर सर फिर गेस्ट का क्या है, गेस्ट को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो मेरी इंस्टा आईडी भी जानते हैं, पर्सनल डीएम में गालियाँ देते हैं ये मुझे। हाँ तो सेंसर भी नहीं है। हाँ तो वो मुझे ये सब काटना पड़ेगा, सॉरी। मैं कुछ अच्छा सवाल पूछूंगा, काट दो भाई, इसे काट दो। हाँ तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपको आपका ये परम मित्र लोबू कैसे मिला? हाँ अच्छा, अब आप आए हो ना मेन मुद्दे पे कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटिस्ट कैसे बना। हाँ यही मैं तब से कोशिश कर रहा था आपसे पूछने की, पर आप किसान की कहानी सुना रहे थे। तो आप किसानों के खिलाफ हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। सही बात। बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत पुरानी कहानी है। कोई बात नहीं, मैंने 18 साल की ज़िंदगी में 25 अबे साल मुझे देखे। याद नहीं है, याद कर रहा हूँ। ओके। माफ़ करिएगा, मतलब मुझे बताना नहीं होता, पर फिर भी। तो मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए आप ये पॉडकास्ट। तो देखिए एक बार की बात है, मैं एक जगह है अच्छा गोवा गया। अच्छा। बहुत ही सभ्य जगह है। ओह, मैंने तो सर उसके बारे में कुछ अलग चीज़ें सुनी हैं कि कहीं सुनी बातों पे विश्वास ना कीजिए, वही तो नेगेटिव वाइब्स है। ओह तो मैं वहाँ गया तो वहाँ एक बीच था। बीच। तो बीच पे मुझे एक नाव मिली, तो मैं उस नाव में जाके बैठा और अचानक से काले बादलों ने एक मतलब उड़ते हुए आए और नाव में आके एक आकृति बना ली, एक मतलब इंसान बन गए। बादल इंसान बन गए। काले बादल, यही मैं बताना चाहता हूँ कि वो ये मैं जनता को एक बार बताना चाहूँगा, हम ज़रा से भी रेसिस्ट नहीं है। जनरली काले बादल से ही हमें डर लगता है। अब इट्स नेगेटिव एनर्जी। या इट्स, ये फिर से रेसिस्ट हो रहा है सर। बट ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। To all the black peoples, I'm not racist. I'm सिर्फ काले literally. बादल। This is all about the black clouds. The black clouds. Okay? Continue, sir. तो यही इसे ही शायद जिन, डेविल, आत्मा क्या कहते होंगे, मैं नहीं जानता। सच सच बताऊं तो मैंने बहुत डर लग गया सी, मेरे ना दिल विच घोड़े दौड़न लगे। सर वो आपका थोड़ा सिंह वाला कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है। ओ ओके ओके ओके। हाँ तो मेरे मतलब कश्मकश में पड़ गया कि कौन आया है मेरे आगे, इससे मैं रूबरू हूँ या नहीं हूँ रूबरू। मैंने सोचा कि इससे प्रश्न करके पूछा जाए कि भ्राता तुम किस देश के हो, तुम नाव में ऐसे उड़ के कैसे आए। देन ही स्टार्टेड लाफिंग। लाफिंग को हिंदी में कहते हैं हंसना। हंसना कहते हैं? ਉਹ सच कह रहे ਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਮੈਨੂੰ नहीं पता है यार, ਮੈਨੂੰ लगा लाफिंग ਦਾ मतलब रोना होता है। आप फिर से अपने सिंह कैरेक्टर में ज़्यादा आ रहे हैं, सिंह जी थोड़ा। तो ही स्टार्टेड, रोने को क्या कहते हैं, क्राइंग क्राइंग। ही स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने इग्नोर मारा था। मैंने अक्सर सुना है भूत अगर रोते हैं तो उन्हें पूछो तो फिर वो, ये लोबू कब आएगा? अरे समुद्र में बैठा हूँ मैं अभी, अच्छा नाव में ही तो हूँ। ओके। बीच समुद्र में तो जान दो, थोड़ा इंटेंसिटी तो बनाना है, मतलब थोड़ा दर्शकों का वो थोड़ा फटनी है ना उनकी। जैसे आप बता रहे हैं जरूर फिट। तो वो रोने लगा। अब रोते हुए भूत को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, वो ना बहुत कुछ कर सकता है। मैंने मूवीज में देखा, मैंने कुछ कहा ही नहीं, उसे रोने दिया, रोता रहा आधे घंटे तक ऐसे वो तो उसके रोने को देख के वो चुप हो गया, अब कितना ही रो लेगा। तो उसके बाद मैंने उसे बोला कि भाई साहब आप कौन हैं। तो उसने अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमाई, मुंडी यू नो ये गर्दन नेक, तो उसने ऐसा ऐसे करके 180 डिग्री घुमा दी। समझ पा रहे हैं आप? हाँ हाँ जी।
180 डिग्री। तो नहीं मतलब मैंने नापा नहीं था, पर 180 ही कहते हैं एकदम इन्वर्ट हो जाए जो। तो मैंने पूछा कि आप कुछ मुझे खतरनाक से बंदे लग रहे हैं। आपने उसे देखा, उसने अपनी मुंडी खटाक करके 180 डिग्री घुमाई और फिर आपने उनसे ये कहा। मतलब मामले की गंभीरता को समझिए। 180 डिग्री कैसे घुमा सकता हूँ मैं यहाँ से यहाँ 180 घुमा सकता हूँ, आगे से पीछे नहीं यार। थोड़ा डर लगना चाहिए ना ऐसे में। तो मतलब आप डरे और फिर आपने उससे ये पूछा, क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा था भाई साहब आप थोड़े अजीब से लग रहे हैं। आपका डरने के बाद ये रिस्पॉन्स था? भाई एक बार को ना नहीं डरूंगा मुझसे। अगर वो बटर चिकन होता ना तो मैं सच बता रहा हूँ चप्पल उठा के भाग जाता हूँ वहाँ से। यार तुम डराया मत करो, मुझे लगता है बटर चिकन है। अब कौन सा था? मुगलई मुगलई। हाँ ये पहले बोला था तुमने, बीच में अफगानी कहाँ से लिया मुझे समझ नहीं आया। खैर छोड़ो। मिक्स था, मिक्स। अच्छा मिक्स होता है ये, कोई नहीं। तो उसके बाद वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा के ऐसे बोलता है। तो तब मैं समझा कि ये ज़ॉम्बी है। मैंने बोला ज़ॉम्बी, बोला नहीं। मैं कहा फिर कौन हो? कहते तुझे क्यों बताऊं? मेरे दिमाग में आया सही बात है, क्यों बताए, जानना पहचान। मैं कहा बता दो ना। कहता चूजे तो मेरी बोट में कैसे बैठा। मेरे को डर लगने लगा उस टाइम। मैं कहा ये आपकी बोट है? जब उसने 180 डिग्री अपना कटाक करके मुंडी घुमाई तब आप नहीं डरे, और जब उसने ये कहा कि मैं तुझे क्यों बताऊं मैं क्या हूं, तो आप डर गए। देखो जी, आपको नहीं लगता यहाँ थोड़ा सेंस मिसिंग है? पहले भी मैं बता चुका हूँ आपका शो सेंसलेस है। आगे कंटिन्यू करिए, इसे भी काट। ठीक है। तो मैंने उससे, तो उसने बोला कि तो यहाँ कैसे बैठा। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, मुझे डर लग गया था। मैं खड़ा हुआ और वो हंसने लगा ऐसे। वो पता है कैसे हंसा? ऐसे हंसा वो। मैं सोच रहा था ये क्यों हंस रहा है। लगता है उसे लग रहा होगा कि मैं भागने वाला हूँ। आपको भी ये लग रहा होगा? जी मुझे ये लगा। पर उसका सवाल था आप कैसे बैठे। तो मैं खड़ा हुआ और मैं बैठा और मैंने कहा मैं ऐसे बैठा। तो भाई उस दिन उसकी फटी थी। फक, सच में आपने भूत की फाड़ दी। ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। अरे पर आपको तो अभी पता नहीं था कि वो क्या है। छुपा रहा है वो, अंदर की बात है वो ज़ॉम्बी। आपने ज़ॉम्बी की फाड़ दी। फक। तो उस दिन जो है वो डर के भाग गया। भाग गया। और मैं नाव का चप्पू लिया, मैं भे और पीछे पीछे चलता, पीछे पीछे भागा। मैं उसके नाव ले गए, भागता गया भागता। अब पैदल भाग रहा उस पे नदी में। उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया, मैं चप्पू उठा सीधा मारा उसका जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा वाली फीलिंग आई थी, सच बता रहा हूं। लोबू कब आया? अबे आ जाएगा, तुम मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। तो उसकी मुंडी जो 180 डिग्री घुमी हुई थी वो कट के नदी में गिरेगी। चलो जी गिरेगी। उसके बाद मैं बीच नदी में अब सोच रहा हूँ। जेन्युइन डाउट सर, आप पे मर्डर के भी चार्जेस हैं। मरे हुए को मारा नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू अ लॉ। क्या उनकी फीलिंग्स नहीं है? क्या वो उनके अंदर ज़ॉम्बैनिटी नहीं है? कब्र में जाए ऐसी फीलिंग। ठीक है। तो ठीक है। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि यार अब मैं अकेला हूँ इस समुंदर में, क्या करूँ। लगता है आप कुछ इंटेंस बताने वाले हो। एक सेकंड कैमरा चेंज कर लूँ मैं, ज़रा कैमरा। ठीक है। हाँ तो मुझे डर लगा, मैं अकेला हूँ पूरे ओशन में। ओशन में? हाँ तभी मुझे ना एक टेम्परेचर ड्रॉप वापस फील हुआ। टेम्परेचर ड्रॉप? रजाई लाया नहीं था यार मैं। खैर कोई नहीं। सच्चाई। फिर मुझे उस टेम्परेचर में से एक हीट वेव आती हुई महसूस हुई। तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी, वो हीट वेव गाना। लेट नाइट इन द मिडल ऑफ जून, सानू बड़ी गर्मी लगती है, वो वाला गाना। बात तो आपकी सही है, लेट नाइट। आपका ऐसा रिएक्शन नहीं समझ आया मुझे। खैर कोई नहीं। कुछ और गाना सुना। जून में ही गया था मैं, जून में वो ही गाना ही मुझे देख के बनाया गया। अच्छा। हाँ तो खैर कोई बात नहीं।
तो वो हीट वेव जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही थी। आप इमेजिन कीजिए एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है एक पॉइंट से, उसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसकी इंटेंसिटी है 400,000 कैंडला, ओह पर वो इनविजिबल है बिकॉज इट इज रेडियो वेव। इसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब। और वो वाइब हमारे चारों तरफ है, पर उनको नेगेटिव वाइब्स का एक क्लस्टर जिसे हम वेब कहते हैं, अंतर्जाल, वो रोक के रखता है। उन नेगेटिव वाइब को काटता हुआ ये आया था, कट 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 कट, और उसमें से निकली थी वो पॉजिटिव वाइब। मैंने सोचा ये जीव में बड़ा दम है, मैंने इसे यूं पकड़ा और यूं उठाया तो ये कहने लगा छोड़ दो नहीं, ऐसे बोलता नहीं है, मुझे इसकी फीलिंग महसूस हुई। मैंने इसे प्यार से कंधे पे रखा, तब से मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। ये नेगेटिव वाइब्स को काट देता है, ऐसे जैसे वायर है ना, कट जाएगी अभी नहीं कटवाता, काट देता है ये नेगेटिव वाइब्स। इसके हाथों में ना कुछ जादू है। दिस इज हाउ आई मेट हिम, माय लोबो। फिर कुछ भी नहीं, बस फिर मैं घर आ गया वापस, ऐसे करके मैं घर आ गया। और 4-5 साल बाद मैंने ऐसे ही लोगों का, इसने लाइट काटी, मैंने लोगों का काटा, और मैं बन गया हूँ एक, जो भी आप कहते हैं पैनल, जो भी है। मैं सच बताऊँ, मैं रियल वाला नहीं हूँ। मुझे सिर्फ आप मुझे एक आर्कियोलॉजिस्ट समझ सकते हैं। मैं मतलब पैरानॉर्मल चीज़ों की हिस्ट्री जानता हूँ, पर मैं उसकी साइंस नहीं जानता हूँ। पर लोग मुझे पैरानॉर्मल साइंटिस्ट कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ ऐसे टॉक शो में टाइम बर्बाद करने, जैसे इनका कर दिया। तो हमारे पहले ही दर्शक एक फ्रॉड थे। फ्रॉड जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। फ्रॉड जिसे हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं याद आ रहा है। तो आज इसी नोट पे हम इसको कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी तार काट दी है। तो बाय दोस्तों, इस रास्ते से वो आए थे, अब इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। अलविदा।